आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद अब प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में घोसी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी ऋतुराज शर्मा ने एक निजी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर घोसी की जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें अवसर दिया तो घोसी क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया जाएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी एवं स्वरोजगार के नए रास्ते खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि घोसी की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों की सिंचाई, सड़कों के निर्माण और यात्रियों की सुविधा के लिए कई कार्य किए थे। उन्होंने जनता से जदयू प्रत्याशी ऋतुराज शर्मा को आशीर्वाद देने की अपील की। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता अजीत शर्मा भी मौजूद रहे। मैं उनके साथ था। उनके प्रताप से उदेरा स्थान पुल का उद्घाटन हुआ। पैसा मैंने 350 करोड़ रुपया लाया था इरिगेशन में केंद्र से, लेकिन उदेरा स्थान का बिल इरिगेशन मिनिस्टर थे रामाश्रे बाबू, हमने कहा कि फाइल भेजा जाए, वो काम होगा। तो जिस तरीके से घोसी में स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाल सिंह त्यागी जब थे तो बराज बना था, सब लोगों का एक डिमांड था कि इसको पूरा कराएं, और यह मेरे मन में था। और उस इलाके में जब भी मैं जाता था तो मैं ये कहता था नीतीश कुमार जी से कि उदेरा स्थान को बदलना है, और हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि उदेरा स्थान का मतलब उदर का स्थान है, पेट का स्थान है, पेट से कनेक्टेड ये इशू है, इसलिए रोटी से कनेक्टेड ये स्थिति है। और आज बारात बन करके तैयार है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी का मंडई परियोजना, बहुत लोग उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है कि मैंने उस परियोजना को रास्ता दिया, लिखा, फंड लाया। हाँ, एक बात है कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की और उससे हस्तक्षेप नहीं किया। तो जितने नहर भरे हुए थे उन नहरों का निर्माण हुआ मेरे काल में, चाहे वो उदेरा स्थान के डिस्ट्रीब्यूटरी हों, जमुने के हों, दरभा के हों, ये सब डिस्ट्रीब्यूटरी में हमने उस समय हुकुम सिंह मीना DM थे, कहीं अड़चन हुआ कुछ लोगों के उकसाने से, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो हुकुम सिंह मीना ने काफी सहयोग किया, प्रचार कर रहा था। मगर मुझे याद है वो दौर कि रात में पटना से चलते थे पिताजी के साथ, तो हथियारों का एक बड़ा हथियारबंद दस्ता चलता था साथ में सुरक्षा में, और कई बार तो मेरे पिताजी के ऊपर भी हमले हुए। वो अलग दौर था। मगर कल रात में जिस प्रकार से हम गांव-गांव घूम रहे थे और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये 15 साल 20 साल पहले, ये 20 साल 25 साल पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि हमने वो दौर देखा है। वो एक अलग दौर था। जिस समय मेरे पिताजी इस क्षेत्र से विधायक हुए, विधान पार्षद हुए, सांसद हुए, वो एक अलग दौर था। मगर इनके आने के बाद जिस प्रकार से वो खूनी संघर्ष का दौर रुका, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जो खूनी संघर्ष के दौर से बिहार गुजर रहा था, और आज का दौर है जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, वो सारा नरसंहार, खूनी संघर्ष, वो सब कुछ रुका। मगर आज फिर से जब हम घोसी की ओर देखते हैं, पिछले 5 वर्ष से ऐसे व्यक्ति यहाँ पे काबिज हैं जिन्होंने ना कोई विकास का कार्य किया, ना क्षेत्र में जनता के बीच में दुख सुख के उनके किसी भी प्रकार का उनका कुछ भी रहा, तो क्षेत्र में जनता के बीच से नदारत रहे। हम कल किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के गांव में हम लगातार जब जा रहे हैं, तो उनकी लगातार शिकायत आ रही है कि हमने अभी तक विधायक जी को नहीं देखा, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सत्ता की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसका आपराधिक छवि हो या आपराधिक लोगों से जुड़ाव हो, तो ऐसा होता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके घोसी का बेटा ऋतुराज कुमार, काको प्रखंड का बेटा,
पहली बार कोई काको प्रखंड से चुनाव लड़ने जा रहा है घोसी विधानसभा में। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से कि आप मुझे समर्थन देके, अपना आशीर्वाद देके, अपना प्यार देके, जो एक एनडीए की एक सरकार यहाँ लगातार रही है, मगर कहीं ना कहीं हमारी सहभागिता इस क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से, इस लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की सरकार में नहीं रही। विकास के कार्य हुए मगर स्थानीय विधायक नहीं होने की वजह से या एनडीए के विधायक नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में विकास का कार्य रुका। इसलिए आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप फिर से, एक समय जब 2005 में, 2005 में खास करके जब मुख्यमंत्री जी की सरकार आई थी तो एक एनडीए को यहाँ से व्यापक समर्थन मिला था। वापस पुनः मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँ कि क्षेत्र की जनता, इस पूरे जहानाबाद जिले की जनता एनडीए की सरकार को सशक्त करे, मजबूत करे, हमारी सहभागिता सरकार में बढ़ाए ताकि क्षेत्र में जो विकास का कार्य हो रहा है वो दुगनी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।